नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग वो आंसर्स लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के जो कि प्रीवियस अटैम्प्ट पे ही एप्लीकेबल हो गए थे अमेंडमेंट होने के बाद, और आप पुराना लिखे जा रहे हैं प्रोविजन। तो सोचने वाला बात है बेटा, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में आप दिसंबर में जाकर अगर ऐसा एग्जाम में ये आंसर लिख के आओगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा आपका, ऑफकोर्स काट देगा, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है, आज डेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो रूल। तो ध्यान सुनो कि आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। क्यों मिस्टेक हो रहा होगा ये वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो कहीं और से पढ़े हैं, ठीक है, या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट उन्होंने अमेंडमेंट्स को चेक नहीं किया या अवेयर नहीं है। तो हमेशा देखिएगा आपको यहाँ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लिया, जो टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट है रजिस्टर्ड उनके लिए बात कर रहा हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है कि अगर कोई अमेंडमेंट्स अगर वो कैरी नहीं कर रहे होंगे तो हम लोग बताएंगे। इस पे स्पेसिफिकली वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, उसका रीजन ये है कि ये क्वेरी कई सारे स्टूडेंट्स का था, क्योंकि मोर देन 100 स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको रजिस्टर्ड हुए हैं और सबको एक साथ टाइप करके आंसर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये उनके लिए है जिन्होंने ऑफकोर्स गलतियां करी हैं। क्या गलती करी है उस पर आते हैं, और बचना है हमको एग्जाम में ऐसी मिस्टेक करने से। नहीं तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, पास होने की पूरी इच्छा है, लेकिन आप प्रोवाइड ही गलत चीज करके आएंगे तो एग्जामिनर भी याद रखेगा, मार्क्स काट लेगा। एनीवेज, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव है या सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। The board of directors of Tata Motors Limited desires of transacting approval of prospectus through video conferencing, but they are not quite sure about the properties। अब ये एक सिंपल सी बात करें, हम जब कंपनीज के अंदर मीटिंग ऑफ है ना, मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड्स की बात करते हैं, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर की बात करते हैं, बोलो ना रूल नंबर कौन सा है, रूल 4 है बेसिकली, इसके लिए बात करता है। बट रूल 4 का ओरिजिनल कंटेंट जो है वो हटा दिया गया है, और ये अब भी नहीं हटाया गया है। ये 15 जून 2021 को बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जो कि पहले होता था कि 4 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ट्रांजैक्ट नहीं किया सकते हैं, लेकिन इसी और जो रूल था ये 4 प्रोवाइड करता था, इसको याद रखिएगा, इसको ओमिट कर दिया गया। अब ध्यान समझना, आज का डेट में आप अभी भी आंसर वही लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास जो मटेरियल है वो अपडेटेड नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर जो क्लासेस ले रहे हैं याद रखिएगा, उनको मैं ये सारी चीजें अपडेट कर रहा हूँ। और आप जहां से भी क्लास ले रहे हैं अपने फैकल्टी से आप बता दीजिएगा उनको, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा कि आपने पुराने अमेंडमेंट चल रहे हैं आपके, अपने रिलेटिव्स को आप कैरी कर लें दिसंबर के लिए। और अगर कहीं से भी नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब यहाँ बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, इसलिए बी अवेयर। सो रूल 4 जो है वो याद देखिएगा हटा दिया गया है, उसे ओमिट कर दिया गया है बाय नोटिफिकेशन। बेसिकली ये कोविड जब पैंडेमिक सिचुएशन आई थी उस टाइम इसे एक एक छोटे टाइम स्पैन के लिए हटाया जा रहा था कि ठीक है बोर्ड मीटिंग्स फिजिकली कंडक्ट नहीं हो सकती हैं फॉर ट्रांजैक्टिंग सम इंपॉर्टेंट बिजनेस आइटम्स। बट बाद में याद रखिएगा 15 जून 2021 को उसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया। क्या रूल था मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट्स बनाने के लिए आप लोगों के करियर का बैंड बजा रहे हैं। वो बैंड इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, ढूंढते नहीं है, सर्च नहीं करते हैं, वो पुराना कंटेंट उठाया, चेप दिया, पर बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिसमें हम लोग स्टूडेंट को भी ब्लेम करूंगा थोड़ा बहुत, कि वो कुछ पढ़ने के लिए जाके यूट्यूब पर सर्च करता है, ये चेक नहीं करता कि हो सकता है बहुत पुरानी वीडियो उन्होंने डाल रखी है, उस पुरानी वीडियो को वो अभी भी आज का डेट मान के अमेंडमेंट को पढ़ रहा है। पर चीज समझना आपको भी जरूरी है। अगर ऑनलाइन भी कहीं यूट्यूब पे क्लासेस देखकर आप अपनी स्टडीज को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो बी अवेयर, देख के करिएगा कि अमेंडमेंट किस तरह का अमेंडमेंट है, कब की क्लास है वो, ताकि आपको याद रखिए कि प्रॉपर क्लासेस मिले और आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, जो कि आपके आपके ऑफ कोर्स अमेंडमेंट को कैरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही रखें प्रिपरेशन। सो रूल 4 जो था याद देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे, जो कि यहाँ आप कंटेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंपनीज मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड एंड पावर अमेंडमेंट रूल 2021 एमसीए वाइड नोटिफिकेशन डेटेड जून 15 2021 हैज ओमिटेड रूल 4। और रूल 4 में ये बात लिखा हुआ था, जब सेक्शन 173 रीड करते हैं विद रूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर की बात करते हैं तो रूल 4 पढ़ने को मिलता है हमको, लेकिन आज का डेट में वो उस तरह से नहीं पढ़ना। आज का डेट नहीं, पुराना अमेंडमेंट है, तो प्रीवियस टाइम में भी अगर गलती करके आए हो तो फिर आप समझ लो वो मार्क्स आपका कहां गया होगा। Anyways, which was related to matters not to be dealt with in a meeting through a video conferencing or audio visual means।
Accordingly, with the said amendment, now following previous restricted matters can be considered in board meeting held through video conferencing or other audiovisual means. कौन से? वही business transaction, approval of annual financial statements, approval of board reports, या approval of prospectus, audit committee meetings for consideration of financial statements, including ये word यहाँ से add किया गया, including consolidated financial statements if any to be considered by the board of directors, of course under section 131 subsection 1. Alright sir, and the approval of matters relating to merger, amalgamation, acquisitions, takeovers, इनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। अब मेरे को बच्चे, मैं इसलिए कर दूं ये बात क्योंकि अभी ना ये बेवकूफ़ी इतनी ज़्यादा हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में, खास तौर से यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी बना के डालता है, तो वो आपको तो ना ये बात मैं तो कह नहीं रहा हूँ, है ना। पहले तो बता दूँ, ये आपके ही मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जून में ही पहले एप्लीकेबल हो गया था, उसी को यहाँ कैरी किया गया है आईसीएसआई ने। और इसके अलावा मैं बता दूं, आप लोग चाहें तो MC बुक MC21 पे जाइएगा, वहां पे भी रूल 4 टाइप कर देखिएगा, वहां भी आपको मिलेगा कि हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी आज का डेट में अगर हम सीधा बात करें तो सर आंसर क्या लिख के आना है, तो आंसर रूल 4 ऑमिट हो चुका है। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करने की बात करेंगे, ठीक है, या हम बात करेंगे मर्जर अमलगमेशन टेकओवर की बात करेंगे। इन एस्पेक्ट्स को याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। अब इतनी सी बात, अगर आप गलत लिख के आ रहे हैं एग्जाम में तो आप ये मान लीजिएगा आपका 4 मार्क्स चला गया और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर लिख के आ रहे हैं क्योंकि पुराना पड़ा हुआ है, नया अपडेट आपने नहीं किया है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड जो था हमने एक और डिस्कस किया था यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट था, आपने उसे भी समझने में थोड़ी गलती करती है। क्वेश्चन सेकंड ये था कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड हैज 750 शेयरहोल्डर्स। द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी proposes voting by electronic mode. Chairman of the company rejected the shareholders proposal. मतलब शेयर होल्डर चाहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस ट्रांजैक्ट उनकी अप्रूवल दी जाए, ठीक है, बट रिजेक्ट जो कर दिया गया यहाँ पर बाय चेयरमैन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये रिजेक्शन वैलिड है, तो इसके लिए रूल 20 हमें पढ़ना पड़ता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। याद देखिएगा रूल 20 आपको याद, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल को हम पढ़ते हैं। 20 जो रूल नंबर 20 है वो यहाँ पर याद देखिएगा, पहले फिर बता दूं, अमेंडमेंट हो चुका है, उसमें पुराने अमेंडमेंट्स हैं, कोई लेटेस्ट नहीं है। तो फिर इसलिए बाद में मुझे कहना पड़ रहा है आप लोगों से कि आप लोग जिसके टीचर का इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, होप सो कि उन टीचर ने आपको बताया या आप लोगों ने नोट नहीं किया हो, तो आप बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करें। सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली पढ़ें, कॉर्डिंजेंडम जाके अपलोड करें, ऐसे कि आपके पास अवेलेबल है। जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ऑफकोर्स जो NIRC के 90 टेस्ट के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, याद रखिएगा उनको हम बताएंगे, गारंटी है, ऑफकोर्स कर ही रहे हैं काम। ऑलराइट, सो रूल 20 जो है बात करते हैं यहाँ पे, उसमें चेंज किया था, वो कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी, लेकिन कौन सी एवरी लिस्टेड? इक्विटी लिस्टेड, एवरी कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन RSE एंड एवरी कंपनी, फिर आगे लैंग्वेज में यूज किया गया एंड एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स। ये देखिएगा MCA के रूल से ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो पुराना जो आप आंसर लिख रहे हैं बेटा वो गलत कर रहे हैं, आंसर कट जाएगा, मार्क्स चला जाएगा, आपका मेहनत खराब जाएगा, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। देखिए रूल 20 का सब रूल 2 यहां देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एवरी कंपनी विच इज लिस्टेड इज इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स किसके लिस्ट होंगे RSE पे? प्राइवेट कंपनी के तो होंगे नहीं, तो लॉजिकली प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल मत याद रखो, है ना। एक बेचारा एक बच्चा था, मुझे बड़ा हंसी आ रहा है उसका आंसर पे, आई कांट बिलीव, हंसी इसलिए आ रहा है कि उनको कैसा मिसगाइड कर रहे हैं लोग। कौन लोग है जो तुमको ये क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी होंगे, मैं सारी फैकल्टीज को नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है किसी सारी फैकल्टी ऐसी हो, और बच्चा भी हो सकता है जो मुझे बता रहा था वो भी बेवकूफ़ी कर रहा हो, क्योंकि किसी को मैं नाम यहाँ लूंगा नहीं, जिस फैकल्टी का उसने नाम मुझे बताया है, ठीक है, एथिकली प्रैक्टिस, मुझे किसी का नाम लेना नहीं है। बट उसने कहा कि सर मान लिया कि आपने कहा कि इक्विटी शेयर प्राइवेट कंपनी का लेस नहीं होता, बट सर लैंग्वेज में आगे क्या लिखा हुआ है? एंड एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स। बट सर मान लिया अगर इक्विटी नहीं लेस होता तो सर प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो तो, मेंबर्स में सुनते ही शॉक दूं, अरे भाई प्राइवेट कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं, तुम तभी तो ठीक है तुम्हारा, तुम क्या पढ़ के आ रहे हो? सो थोड़ा होश में होकर देखो बेटा, पहले बोल रहा है एवरी कंपनी लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर्स ऑन RSE, ये पोर्शन यहां समझो, फिर कहता है एंड एवरी कंपनी। अब ये किन के लिए बोल रहा है? यूजुअली प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उनमें मेंबर्स हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, मेंबर्स हो सकता है, 1000 मेंबर्स हो सकता है। आई होप ये डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से समझा दिया गया होगा पहले कि एवरी मेंबर, और अगर बात करेंगे शेयर होल्डर, बट एंड इट इज नॉट नेसेसरी एवरी शेयर होल्डर, समझो अगर एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बट इट इज नॉट नेसेसरी एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग having no share capital and limited by guarantee,
ऐसी कंपनी जो लिमिटेड में गारंटी है बट शेयर कैपिटल नहीं है, वो मेंबर तो होगा, बात पकड़ में आ रहा है, बट अगर शेयर कैपिटल नहीं तो शेयर होल्डर नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं समझा है तो वीडियो अवेलेबल है, उस पर देखना समझना, उसको फिर भी पूछ सकते हो आप लोग, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहां कह रहा है कंपनी नॉट हैविंग, वो कंपनी, एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स, क्या करना पड़ेगा, शेल प्रोवाइड इट्स मेंबर फैसिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स टू वोट ऑन रेजोल्यूशन प्रपोज्ड टू बी कंसीडर्ड एट द जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखो ऑफ कोर्स याद रखना है, डिटेल में यहाँ पे कर रहा हूँ, निधि कंपनीज हैं या जो कंपनीज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो कि बेसिकली आईसीडीआर से भी आईसीडीआर ने एक्सक्लूड किया हुआ है, उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। निधि कंपनी में ऑफ कोर्स निधि कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन निधि कंपनी में अप्लाई नहीं होता है ये रूल। तो हम बेटा यहाँ बात कर रहे थे आपसे, क्या क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन ये था कि कंपनी हमारी पहले यहाँ पे गड़बड़ क्या है, कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी है, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया ही नहीं है। अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया जाता आपके लिए कि कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एंड 750 शेयर होल्डर्स, अब यहां समझेगा एंड 750 शेयर होल्डर्स, पहले जो था ना ये था और का मतलब कंपनी लिस्टेड है या उसके पास 1000 शेयर होल्डर्स है, तो आपने बोला लिस्टेड है, हाँ जी, ई वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कराइएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाइएगा। लेकिन आज के डेट में क्या कर रहा है वो, लिस्टेड इक्विटी शेयर लिस्टेड होना, तो क्वेश्चन में अगर इक्विटी लिस्टेड एंड एवरी कंपनी यूज कर रहा है वर्ड, एंड एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स। अब किसी का क्वेरी ये हो सकता है कि सर यहाँ पर उसका मतलब एंड का मतलब तो यहाँ पे ये आ गया ना कि इक्विटी जिसके लिस्टेड है और उसी कंपनी के 1000 शेयर होल्डर होंगे तभी ये दिया जाएगा। तो लैंग्वेज याद देखिएगा, इंटेंशन समझेगा लेजिस्लेचर का, इंटेंशन ये नहीं है कि वो यहाँ पर उसको बोलना है कि अलग से एंड के बाद फिर एवरी कंपनी यूज कर रहा है, वो एंड लगाने के बाद जब हम किसी स्टेटमेंट में एंड एवरी बोलते हैं देन वो वापस से उस स्टेटमेंट को री इंटरप्रेट कर रहा है, और जब वो बोल रहा है वापस से एंड एवरी कंपनी, तो यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है अदर कंपनीज व्हिच हैविंग एन नॉट लेस देन 1000 शेयर मेंबर्स, नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी है बट एक इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन 1000 से कम उसके मेंबर्स भी नहीं है, तो उसे भी ई वोटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आई होप ये क्लियर होगा, ध्यान से समझेगा इंटरप्रिटेशंस को। एग्जाम दिसंबर का है तो सिंसियरली स्टडी कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहेगा तो ऑफ कोर्स अना के हाजिर है, ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।